मैडम किरली लीजा। ये कवर चित्र है दोस्तों। वह वैन तीव्र गति से उस बंगले के पार्च में आकर की और आज कोई दुर्लभ कीट पतंगे पकड़ने में सफल रही मैं। हनी बी, कैटरपिलर, गोल्डन फ्लाई, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, ग्रास ओवर, बीटल, एटल लाइन और जुगनू, ये सभी नए साथी पाकर मैं बहुत खुश होंगे। इन पर प्रयोग में कई खूबसूरत प्रयोग भी करने हैं अब मुझे, लेकिन नहीं। और सैकड़ों तरह के कीट पतंगों के शोध कर रही थी मेगा जोगलीवर। रोम रोमांच से युक्ति के रोम रोम थरा उठा। क्षण पर मैं हकी बकी बुत बनी खड़ी थी और दूसरे ही पल वह पागल हो उठी। उप, ये क्या हो गया? कैसे तूफान आया यहाँ? मुझे बताओ मुझे। तुम बताओ हनीबी और लेडी बर्ड, गोल्डन फ्लाई, ग्रास ऊपर, जुगनू, तुम मुझे खामोश क्यों हो गई हो? ओह नहीं, तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचा। इसी के साथ मेरी बरसों की मेहनत का भी खून हो गया। उफ, इस बर्बादी व कत्लेआम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मेगा। और रक्तिम होता चला गया जा रहा था मेगा का चेहरा। प्रोफेसर भास्कर, बंगले में पुलिस क्यों है? और एक जबरदस्त सच्चाई का पता चला उसे। भास्कर, प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला में रेडियो सक्रिय विस्फोट हुआ और अभी लैब में प्रोडक्टिव पूरी तरह साफ नहीं किया जा सकता और इसलिए हम यहाँ पहरे पर तैनात हैं। रेडियो सक्रिय विस्फोट जिसकी गूंज एक जबरदस्त शक्ति हमारी इस प्रयोगशाला में तैनात भूकंप मचा दी। इतनी अच्छी तरह पहचान लो, प्रोफेसर लांबा है। 3 वैज्ञानिकों का दल इन्होंने हाल में किया ऐसा पदार्थ तैयार किया जिससे परमाणु बम बना हैंड ग्रेनेड बनाने जितना आसान हो जाएगा। और इसे देखने के बाद मेरा काम भी बहुत आसान हो जाएगा मैडम किलरी। खूनी आंखों में चमक आ गई उसकी आंखों में। प्रयोगशाला में आने को तैयार था प्रोफेसर लांबा। साहब, बंगले में मक्खी मच्छर मार देने की दवा स्प्रे करना चाहता है। हाँ साहब, मलेरिया और हैजा रोकथाम के लिए सरकार ने ये घर दवा में छिड़कने का आदेश दिया है। और प्रोफेसर लांबा की इजाज़त के बाद गार्ड वहाँ से चला गया। हाँ हाँ, डंक या मच्छर मक्खी मारने नहीं आया, तुझे ख़त्म करने आया है प्रोफेसर लांबा। उन्होंने विद्युत गति से प्रोफेसर का बटन दबाया और सुरक्षा व्यवस्था के तहत गुप्त लगा दरबार पलक झपकते ही डंक रास्ते की दीवार बन गया। लेकिन डंक की इच्छा शक्ति ने ढहा दी वो दीवार। हाँ, लोहे के जंगले से डंक तेरी और तेरे जैसे दूसरे वैज्ञानिकों की मौत का रास्ता नहीं रोक सकते प्रोफेसर लांबा। और यह दृश्य श्रेया की निगरों में आने से न बच सका। जबकि मौत जब की मौत अब प्रोफेसर लांबा के कुछ ही फासले पर थी। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मौत का तुम बिगाड़ भी क्या सकते हो? और कक्ष में गूंज उठे प्रोफेसर लांबा की चीखें। डंक का मुंह आदम खोर के समान खुलता चला गया। तभी उन्हें छोड़ दे शैतान, लीजा से मुकाबला कर और छलावे के समान टूट पड़ी डंक पर। आप यहाँ से चले जाइए प्रोफेसर साहब। लीजा की किक से जड़कर लीजा को किक जड़कर उछालने के साथ ही डंक झटपट प्रोफेसर लांबा पर। मेरा शिकार प्रोफेसर लांबा है, मुझे हर सूरत में उसकी ख़त्म करना है। मेरा शिकार तू है और तुझे तेरे उद्देश्य में सफल
असफल करना है। लीजा ने तू जैसे शैतान को पकड़कर दंड दिलाने की कसम खाई है। और डंक नीचे गिरने के साथ ही लीजा पर स्प्रे वार किया। तू जो कोई भी होगी, इसमें बड़ा इंटरेस्ट तेरी इतनी देर के लिए खत्म कर देगा। उप जितनी देर में मैं अपने शिकार तक पहुंचने का काम खत्म कर लूंगा। किंतु डंक भूल गया कि उसका सामना किससे है। ओह, यह क्या आ चिपका मेरी गर्दन पर। उपकार की चाबी तो मैं अंदर ही भूल आया। लीजा की जीभ आ चुकी थी उससे। लीजा ने डंक को अपने निकट लाकर जमीन पर पटक दिया। ओह, लीजा की ठोकर निस्संदेह ही डंक का कुछ न कुछ हिला देती, मगर आह! तीव्र गति के साथ कार में सरसरा डंक। इस अत्यंत जहरीले डंक का इस्तेमाल से मैं लीजा पर भी कर सकता हूँ, पर करा नहीं, क्योंकि यह डंक मेरी ही ग्रंथियों में 24 घंटे में केवल एक बार पैदा होता है। और काम खत्म हुआ। फरारी फरारी के लिए तुझे तेरी टांगों से जरूरत पड़ने वाली शैतान। आह! डंक की चीख गूंज उठी वातावरण में, और लीजा के चेहरे पर निश्चित आग नाच रही थी। अब उसे पकड़ उड़ने के लिए पंख नहीं तेरे साथ नहीं देंगे, नहीं। लीजा बाज की तरह झपट कर कार से बाहर खींच लिया। और अब मेरी इस किक के बाद तेरे होश तुझे अवश्य ही फरार होने में काफ़ी मदद देंगे, क्योंकि लीजा ने उस ठोकर के कण शक्तियों में सुझाकर आलू बुखारा बनाने के लिए काफ़ी थी। और फिर कार की डिग्गी बेहतर जगह है तेरे शरीर के लिए, कोई दूसरी नहीं हो सकती। सारी परस्पर आपको शैतान से न बचा पाई, लेकिन आपके कत्ल की वजह मुझे मालूम करनी होगी। तभी सायरन पुलिस का वातावरण में गूंज उठा। शायद किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है कि इंस्पेक्टर काले आ पहुंचा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और वहाँ इंस्पेक्टर काले से मिली महत्वपूर्ण जानकारी। साहब, मैं उस शैतान को लेकर प्रोफेसर साहब के कमरे में पहुंचा तो अपने मंसूरी में से अपने बेटे के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रहे थे। और फिर मैंने ही खतरा देखकर आपको फ़ोन कर दिया। अरे! और टैप रिकॉर्ड में ली जानकारी को चुका दिया इंस्पेक्टर काले को। ओह, तो इसका मतलब खतरा केवल प्रोफेसर लांबा को ही नहीं, दूसरे वैज्ञानिकों को भी है। वह साहब, और साहब, यह रहस्यमय लड़की लीजा प्रोफेसर साहब को बचाने के लिए हर संभव चेष्टा की करने रह गई, किंतु शैतान का डंक आखिर कामयाब हुआ। एकाएक वह बेहद चिंतित हो उठा। इंस्पेक्टर काले कार की डिग्गी में खोला। लीजा ने इसे जिंदा मेरे हवाले करके मेरी इस केस में बहुत मदद की है। हवलदार बहादुर, इन प्रोफेसर साहब की लाश को पंचनामा कर तैयार करो और डंक को सावधानी से टॉर्चर रूम में पहुंचाओ। मैं चाहता हूँ अभी इस केस को होश टॉर्चर चेयर पर आए। इसे पहचान लो खजूरा, यह डंक है। इसकी तुम्हें हत्या करनी है। इंस्पेक्टर काली पुलिस स्टेशन पहुंच पाए खजूरा के रहते। यह असंभव है मैडम किरली। और उसने रेलवे क्रॉसिंग के बाद यह खजूरा चूस जाएगा इसके डंक के प्राण। और अभी चीख भी ना पाया हवलदार बहादुर। साहब, साहब, क्या हुआ हवलदार बहादुर? जबरदस्त झटके से काले की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। और दृश्य ही कुछ ऐसा था, डंक के जिस्म के बूंद बूंद चूस जाऊंगा मैं। हटाओ इसे। ओह, यह तो बुरी तरह से इसे चिपट गया है। और हवलदार कान खजूरा पर बंदूक की बटों से वार करने की झड़ी लगा दी। आसपास उपस्थित लोगों ने भी यह रोमांचक लहर दौड़ गई। उप, यह कैसा अजीबोगरीब प्राणी है।
इसी पर खजूरा अपने भयंकर जबड़े हवलदार बहादुर की टांग पर खजूरा तेरा भी खून चूस जाएगा। पलक झपकते ही जफर ने साथ इंस्पेक्टर कार लेके आया, हाथ में रिवॉल्वर ने 16 उगला धाए। गोली खजूरा के भेजे में धसती चली गई, चीरती निकल गई और खजूरा की लाश के जबड़े से हवलदार बहादुर की टांग छुटाने में दांत तले पसीना आ गया सबके। उप आखिर यह भला क्या थी ये खजूरा? अपनी मौत से पहले डंक का सारा खून चूस गया। खजूरा प्रोफेसर लांबा की मौत का रहस्य अब रहस्य ही रह गया। साथ और साथ ही देश में उन वैज्ञानिकों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ गई जिनके जिक्र डंक ने प्रोफेसर के सामने किया था। कौन है ये वैज्ञानिक? कहीं इन्हें पहचान लो, ये प्रोफेसर आजाद, प्रोफेसर लांबा ही ग्रुप में एक महान वैज्ञानिक है और इसकी मौत अब मेरे हाथों होगी। और इसी समय प्रोफेसर रंगाराजन की अपनी बीमारी पत्नी को देखने देखने फौरन राजापुर गए हैं। अगर यह प्रयोग लांबा कहाँ मगर ये प्रोफेसर लांबा कहाँ रह गए? प्रोफेसर लांबा की मौत की खबर अभी तक नहीं पहुंची थी। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय हो गया है। यही है वह अद्भुत पदार्थ जिसे हवा में संपर्क करने से परमाणु से भी अधिक भयानक विकिरण फैल सकता है। तभी भीतर आया वह शख्स, प्रोफेसर आजाद। हाँ, मगर तुम अंदर कैसे आ गई? यहाँ आने की इजाजत? यह मैं यह कहने आया हूँ कि प्रोफेसर लांबा की हत्या कर दी गई है। क्या तुम कौन हो? प्रोफेसर आजाद की कनपटियों सनसनाने लगी। मैं तुम्हारी मौत। और झटके साथ बाहर आ गई प्रोफेसर की पिस्टल। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगी। ऐसा विचित्र कैसे बन गया यह वैज्ञानिक दुनिया में? यह चमत्कार किसने किया और प्रोफेसर यह सोच भी भारी रह गई प्रोफेसर आजाद को। इस बार भी प्रोफेसर आजाद ने स्वयं परिवार को स्वयं पर झेला। इस अगर यह वार से बचने की चेष्टा की तो D2 वाले जार टूट जाता अगर अनजाने में वह जार उठा लिया शैतान ने। यह देख अपनी समझ शक्ति लगाकर चीखा प्रोफेसर आजाद, नहीं नहीं, इसे रख दो। तुम नहीं जानते यह कितना खतरनाक वस्तु है। अगर यह जार टूट गया तो इस प्रयोगशाला में 5 मील तक शमशान बन जाएगा। तुम भी नहीं बचोगे। और प्रोफेसर के गार्ड्स द्वारा धड़ाधड़ भीतर प्रवेश किया। कंट्रोल रूम, यहाँ प्रत्येक दृश्य देख लिया। तुम वहीं रुक जाओ ड्रैगन फ्लाई, वरना नहीं। वरना क्या? वरना ये कांच का जार फोड़ दूंगा। प्रोफेसर साहब, अगर उन्होंने मुझ पर गोली चलाई तो मेरे हाथ में थमा ये जार फूट। इससे बाहर इन्हें बाहर जाने को बोलो। नहीं नहीं, कोई गोलीबारी नहीं चलाएगा। D2 भरा है, बाहर जाओ। क्विक मूव। प्रोफेसर आजाद का आदेश पाते ही के सिवाय और कोई रास्ता न था। वो D2 को यथास्थान पर रखने के साथ ही ड्रैगन फ्लाई प्रोफेसर की ओर पलटा। अरे बाप रे, ये तो अभी तक मेरे हाथों में है। प्रोफेसर आजाद, मुझे केवल तुम्हें समाप्त करने के आदेश हैं, इसलिए भयानक वस्तु को यहाँ से वापस रख देता हूँ, क्योंकि मेरे दांत तुम्हारी खाल को कुतरने की शक्ति है। और प्रोफेसर आजाद तक पहुंच नहीं पाया था ड्रैगन फ्लाई, अब तू यहाँ से लीजा के हाथों अपनी खाल नचवा जाएगा। D2 सुरक्षित कीजिए प्रोफेसर साहब। लीजा, यह कौन आ गई अवतार बनकर? और जब इंस्पेक्टर कार्ले प्रोफेसर लांबा के डंक की रिपोर्ट हुई बातचीत सुन रहा था तो उस समय वहीं पर थी और मुझे पता चला कि डंक प्रोफेसर लांबा और वैज्ञानिक की जान के दुश्मन है। किंतु उसकी खजूरा और खुद खजूरा ने मौत के बाद
पता लगा लिया प्रोफेसर आज़ाद रंगाराजन सुरक्षित नहीं, पर चूंकि प्रोफेसर रंगाराजन इस समय शहर से में नहीं है, इसलिए मैं प्रोफेसर आज़ाद खतरे में है आगा करने चली आई थी। किंतु यहाँ आकर मैंने वैज्ञानिकों को वो एक और हत्यारे हत्यारे को पा लिया। ड्रैगन फ्लाई, बता कौन है तुम्हारे पीछे और क्यों कर रहा है? तो वैज्ञानिक की हत्या। प्रोफेसर आजाद इस प्रोफेसर प्रोफेसर आजाद की ओर लपका ड्रैगन फ्लाई, मुझे तेरे सवालों के जवाब नहीं, बल्कि प्रोफेसर आजाद को खत्म करने आया हूँ। इसे कैबिन में जार में सुरक्षित रखता हूँ। ड्रैगन फ्लाई आगे बढ़ने से रोकने अवश्य है। और ड्रैगन फ्लाई की शक्ति को कम आका था लीजा ने उप और प्रोफेसर ने खुद को D2H जार को प्रोफेसर आज़ाद कैबिन में बंद कर चुका था। D2H के साथ सुरक्षित हूँ, किंतु यह लीजा अपने अपने तेजी से मराते हुए पंखों पर उड़ते हुए ड्रैगन फ्लाई पुन पूछ को जबरदस्त वार लीजा पर किया। ड्रैगन फ्लाई के कैबिन में जबरदस्त चोट ड्रैगन फ्लाई की कैबिन पर जबरदस्त चोट की, लेकिन ओह, कहीं ये इसे तोड़ न डाले। लीजा उछलकर उसकी खाल नाखून धंसाने चाहे, किंतु सफल न हो सकी। इसकी खाल मेरे नाखून धंस नहीं सकते। ड्रैगन फ्लाई फौरन ही उसकी पकड़ से निकल गया। एक बार फिर शीशे के कैबिन पर झंझोर कर रख दिया ड्रैगन फ्लाई ने। यह अगले बार में कैबिन अवश्य टूट जाएगा। और इस तक लीजा खौफनाक रूप लिए सामने आ गई। ड्रैगन फ्लाई, अपनी ताकत को तूने बहुत दिखा दी, अब तुम लीजा की पूंछ की ताकत देख। तड़ाक। और फिर एक बार पूंछ का हर बार पाया बेल्ट से बड़ा यंत्र भी। इस बार उसकी पूंछ के साथ ही खिंच आया उसकी बेल्ट में बंधा यंत्र भी। और अचानक ढंग से ड्रैगन फ्लाई का रूप परिवर्तन होता चला गया। और इसी के साथ लीजा ने भी वास्तव में अपने वस्त्रों में खींच ली उसकी पूंछ शक्ति। ओह, यह तेरा असली रूप ड्रैगन फ्लाई, जो शायद इस यंत्र को उतर जाने से सामने आया है। और इसी पल भीतर घुसे गार्ड्स ने दबोच लिया उसे। नहीं, मुझे छोड़ दो, इन्होंने यहाँ तुम्हें सजाना नहीं है, ये तुम्हें छोड़ देंगे, पर यहाँ नहीं, अब पुलिस के सुपुर्द करके छोड़ेंगे। पुलिस को फोन कर दिया है, इंस्पेक्टर कार्ले आता ही होगा। इससे पहले मुझे बताओ तुम कौन हो? नहीं, वह मुझे मार डालेगा अगर। और तभी बाहर गूंज उठा पुलिस सायरन। सभी इसी के साथ लीजा भी वहां से गायब होती चली गई। सिर दी कार्ले वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर कार्ले, ओ प्रोफेसर साहब, आपका आपका आइए इंस्पेक्टर साहब, आपका मुजरिम हाजिर है। लेकिन मुझे खबर मिली थी कि अजीबो गरीब ड्रैगन फ्लाई यहाँ आक्रमण कर दिया। लीजा के कारण इसके पेट में बड़ा यंत्र उतर गया। ये अब असली रूप में आ चुका है इंस्पेक्टर। ओह, मैंने इस यंत्र की जांच कर ली है। इसकी पेट में की तरफ वाला हिस्सा एक विशेष सुई लगी है, जिससे एक बटन दबाने से ही पेट में चुभ जाती है। और साधारण इंसान, किसी कीट पतंगे, कीड़े प्लाज्मा में प्रवेश कर जाते हैं और इसी कारण इंसान वह इंसेक्ट जैसे लक्षण तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। और उसके लैब से बाहर निकलते ही उस संकट की और किसी का ध्यान नहीं था। वो मेरा एक वेद खुल गया चुका है। इसे अधिक खुलने से पूर्व मुझे उस व्यक्ति की जान लेनी होगी। और अचानक ही मृत के समान झाड़ियों से बाहर आ गई और देखते देखते युक्ति की गिंगी बन गई। ये किरली है, मुझे गोली मार डालेगी, मुझे जिंदा नहीं छोड़ सकती।
तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकती। और एक पल में जैसे किसी के सामने समझ में नहीं आया कि यह क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ओह, जाग उबलने लगा युग। और दूसरे ही पल किल्ली पर झपटा पड़ा इंस्पेक्टर कार्ले। शैतान लड़की। किल्ली को पकड़ना हंसी खेल नहीं है इंस्पेक्टर। और वह दाढ़ियों की तरफ हो गई। इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? ऊपर वह लड़की है, छलावा। छलावा नहीं, गिरगिट की शक्ति है मुझ में, और नाम है किरली। इस इसका अगला शिकार कुछ देर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर पहुंचने वाला है। और अगला शिकार यानी प्रोफेसर रंगाराधन। कॉन्फ्रेंस आरंभ हो चुकी है। आखिर न चाहते हुए भी मैं लेट हो गया। लेकिन उसी पल निगाहों जमी थी विचित्र दृश्य पर। लीजा की इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। और प्रोफेसर से केवल 3 फुट दूर वह खतरनाक हंगामा शुरू होने वाला है। और प्रोफेसर रंगाराधन, मैं लीजा हूँ। आपकी जान खतरे में है। ये किल्ली आपकी जान लेना चाहती है। आंखों में शोले गिराती किल्ली के मुंह से फूटा रसायन विषैले कांटे। लेकिन प्रोफेसर रंगाराधन की की ही नहीं, ऐसे सभी वैज्ञानिकों की जान ले लूंगी जो अपने प्रयोगों के लिए सैकड़ों निर्दोष मासूम प्राणियों के प्राण लेते हैं। प्रोफेसर और कीट के बीच में दीवार में लीजा। तुझे नहीं मालूम कि तू वैज्ञानिकों की दुश्मन क्यों बन गई, पर तुझे तेरे खतरनाक उद्देश्य से दूर रखने के लिए मेरा उद्देश्य है किल्ली। प्रोफेसर साहब, आप यहाँ से तुरंत सुरक्षित स्थान पर शरण ले। ओह, उछल कर लगे ट्रेली पर जा गिरी किल्ली। और लीजा ने धकेल दिया उस ट्रेली को। परिणाम स्वरूप, ओह यह क्या, किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है क्या? वाह, मगर हीरोइन है या विलेन? पर कैमरा कहाँ है? यात्रियों में भगदड़ मच गई। भागो, यह सचमुच की लड़ाई है। और उठकर खड़े होते समय प्रयास करती किरली के वापस उछल कर दिया लीजा की उस ठोकर ने। उप किरली, अगर तेरे साथ अन्याय हुआ है तो मुझे बता। हो सकता है मेरा यह आपराधिक चोला उतारने के तेरी को मदद कर सकूं। किरली का शैतान रूप लीजा पर भारित पड़ा। इस समय जो मुझे केवल तेरी मौत दिखाई पड़ रही है लीजा। और विषैली कांटों की वर्षा से तुरंत बचाओ लीजा को। और किरली की पूंछ पर लीजा ने खुली हथेली से जबरदस्त वार किया। बौखला गई किरली को। और किरली, इन कलाइयों से तुम कांटों और कांटों नहीं उड़ा सकेगी। छिपकली के समान उस पिलर पर फिसलती चली गई वो। किरली की ठोकर ने लीजा को कंपार्टमेंट की ओर उछाल दिया। और किरली उसे लेती हुई कंपार्टमेंट में समा गई। और फिर बेहद निकट आ पहुंची थी आ बेहद निकट पहुंचा था सी शंटिंग इंजन। जबरदस्त ढंग से गुत्तम गुत्ता हुए दोनों बुलाए। उप इंजन बेहद निकट पहुंच गया है। और सांस फूल गई इंजन ड्राइवर की। और अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर किरली को उछलने के साथ ही खुद भी फुर्ती से रेलगाड़ी की पटरियों की हदों से बाहर निकलती चली गई लीजा। बाल बाल बची। इस बार और भी खौफनाक रूप में सामने आई किरली। तुझे आज समाप्त किए बिना कल न किया तो कल तू फिर मेरा रास्ता काटेगी। इस समय इस पर खून सवार है। लीजा की एक ठोकर ने 37 के ढेर पे उछाल दिया किरली को। और लकड़ी के 37 के नीचे दबती चली गई किरली।
तभी वो पुलिस लीजा तेजी के साथ ही कंपार्टमेंट में प्रवेश करती चली गई। लीजा, आप आपका मुजरिम लकड़ियों की के उस ढेर के नीचे है इंस्पेक्टर साहब। हाँ किल्ली, उसकी बेल्ट उतारना ना भूलिएगा। किल्ली का रहस्य खुद भी उसकी जुबान पता चल गया और गया। मैं क्या अपनी वर्षों की मेहनत धूल में मिल जाने और कठिन परिश्रम से जुटाए गए उस कीट पतंगों के कीड़े की मौत का पागल हो गई थी। एक दिन लीजा का यह रहस्य में जानकर रहूंगा। समाप्त दोस्तों।